सही है ना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड दर्शन के नए एपिसोड के साथ। मैं प्रवीण टिमरी और मेरे साथ आप पहचानते होंगे पहले से, मेरे साथ मेरे भांजा है पंकज गौड़। और ये आजकल गोपेश्वर आए हुए हैं, ऋषिकेश में रहते हैं और काफ़ी वीडियो इन्होंने मेरे साथ बनाई हुई हैं। आपने इनको पहले से आप जानते हो इनको। तो आज हम हैं चोपता की हसीन वादियों में और अभी हम जा रहे हैं एक ऐसा स्थल जहाँ पे कि भगवान श्री केदार और भगवान द्वितीय केदार मंदमेश्वर का जो शीतकालीन गद्दी स्थल है, जो शीतकालीन आवास है जहाँ पे वो विराजमान होते हैं, उस स्थल की ओर हमने जाना है। ये स्थल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका नाम है ओमकारेश्वर, जो कि जिला रुद्रप्रयाग के अंदर आता है और रुद्रप्रयाग से लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और गोपेश्वर जो कि जिला चमोली का मुख्यालय है, वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर मैं इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करूं तो लगभग 1113 किलोमीटर 1113 किलोमीटर मीटर हाइट पर स्थित है, जो समुद्र तल से ये ओमकारेश्वर मंदिर है। तो अभी हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर। आप इस वीडियो को पूरी देखें और वहाँ के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, वो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे और उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। सो वीडियो को पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ आगे मिलती रहें। सो फिर से स्वागत करते हैं आपका। फ्रेंड्स, चोपता की इन हसीन वादियों में हम, और देखिए कि आप बर्फ़ देख सकते हो ताज़ी गिरी हुई। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 5-6 दिन पहले ये बर्फ़ गिरी थी। आज तक तो थोड़ी बहुत पिघल चुकी है, लेकिन चोपता हम पहुंच चुके हैं। और अगर आप सामने देखो इस साइड तो आपको सामने बर्फ़ से भरी हुई पूरी चोटी नज़र आएगी। और यहाँ से हम लगभग 35 किलोमीटर और हमें जाना है। काफ़ी ठंड है और हिमालय के पर्वतों के बीच में एक घाटी नुमा यह क्षेत्र बहुत ही सुंदर आकर्षण मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। और बाइक से आना मतलब बड़े बुरे हाल है ठंड से, आप देख सकते हो। फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं ऊखीमठ। और आपको अगर मंदिर का सिंहद्वार दिख रहा है तो एक भव्य सिंहद्वार, केवल बद्रीनाथ के बाद कहते हैं कि यहीं पे ऐसा सिंहद्वार स्थित है। काफ़ी प्राचीन शैली में ये बना हुआ और कलरफुल, काफ़ी सुंदर सिंहद्वार आप देख रहे होंगे। और हम ओमकारेश्वर मंदिर के गेट के सामने अभी हैं। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, छोटा सा एक गांव है और कुछ आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी यहाँ इस साइड से। और नॉर्मली लगभग 70 किलोमीटर हम चल करके गोपेश्वर से यहाँ पे पहुँचे हैं। और गेट अगर देखोगे तो काफ़ी भव्य गेट है। और पूरे उत्तराखंड की बात करें तो ये गेट या तो बद्रीनाथ में ऐसा आपको दिखाई देता है और या तो सीधे यहीं पे दिखाई देता है। फिर भी चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स बताने हैं यहाँ के बारे में, तो चलेंगे। लेकिन अगर देखोगे आप तो गेट पर कलाकृतियाँ आपको दिखेंगी दोनों ओर से कुछ इस तरीके से। और सामने मंदिर दिख रहा है।
मैं गेट से अंदर प्रवेश कर चुका हूँ और काफ़ी भव्य मंदिर आपको दिखाई देगा जैसे आप गेट से अंदर प्रवेश करोगे। फ्रेंड्स, गेट से अगर आप एंट्री करते हो तो आपको एक मंदिर, विशाल मंदिर दिखाई देगा। लगभग 5000 साल पुराना यह मंदिर पांडवों के द्वारा निर्मित है और कहते हैं कि ये मंदिर जो है कत्यूरी शैली में बना हुआ मंदिर है। लगभग आप आते हो यहाँ पे तो उत्तराखंड में ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो कत्यूरी शैली में ही बने हुए हैं। अगर मंदिर का मैं आपको बताऊँ मंदिर के लिए तो मंदिर का जो ढांचा है कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि एक पूरा पत्थर है जिस पे कि अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई हैं। देखिए ये यहाँ पे अलग अलग मूर्तियों के आपको दर्शन होंगे, हर जगह ये अलग अलग मूर्तियाँ हैं। कहते हैं कि यहाँ पे मंदिर के जो द्वारपाल हैं, मंदिर के जो गर्भगृह के सामने जो द्वार है, दिखाऊँ मैं ये द्वार, तो यहाँ पे ब्रह्मा और इधर जो है विष्णु, दोनों ही द्वारपाल के रूप में यहाँ पे विराजमान रहते हैं। पूरा मंदिर का प्रांगण अगर मैं आपको परिक्रमा पथ दिखाऊं तो परिक्रमा पथ के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पुराने जो क्या बोलते हैं पुराने घर हैं वो बने हुए हैं और उन पे कलाकृतियाँ अगर आप देखते हो तो बहुत सुंदर कलाकृतियाँ उन पे पिरो रखी हैं। अगर हम पीछे से देखें तो ये मंदिर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। मंदिर का पूरा शीर्ष आपको दिखाई देता है नीचे से। और मैं अगर मंदिर के नज़दीक आपको ले चलाऊँ तो यहाँ पे देखिए कि मंदिर के हर हिस्से पर, हर एक स्तंभ पे अलग अलग देवी देवताओं के यहाँ पे आपको चित्र दिखेंगे, मूर्तियाँ दिखेंगी बनी हुई। और ये देखिए ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है, ये जो कि आप देख रहे होंगे कि पूरा एक पत्थर है जिस पे कि अलग अलग कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। तो इस तरीके से ये मंदिर केवल हमारे आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि यहाँ पे जो पौराणिक क्या कहते हैं, पौराणिक जितने भी चित्रकार हुए हैं या पौराणिक संस्कृति हमारी जो है उसको भी ये दिखलाता है, बताता है हमें। काफ़ी ऊंचा इसका देखिए मंदिर काफ़ी ऊंचा है। नीचे से अगर आप देखोगे तो लगभग 20 मीटर ऊंचा ये मंदिर है और काफ़ी सुंदर। यहाँ पे राजा मानधाता ने क्या किया, राजा मानधाता जो हुए उन्होंने यहाँ पे तप किया था और भगवान शंकर ने यहाँ पे ओम रूप में दर्शन दिए थे। सुंदर यहाँ का परिदृश्य और एक अच्छा मंदिर, भव्य मंदिर भगवान शंकर का। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आकर के और आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आएँ। यहाँ पे आपको इस हिस्से में मंदिर के अगर आप बाएं छोर पे जाओगे तो इधर पंच केदार आपको पांचों लिंग रूप में दिखेंगे, पांचों केदार। और देखिए काफ़ी सुंदर मंदिर, काफ़ी रमणीक। ऊपर एक कलश लगाया हुआ है मंदिर के। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम बैठे हुए हैं ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि मदमेश्वर जो द्वितीय केदार है और प्रथम केदार केदारनाथ भगवान जी स्वयं, जिनकी शीतकालीन यहाँ पे गद्दी है, जो शीतकालीन यहाँ पे विराजमान रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास वेद बाटी जी से हमें मिलने का यहाँ पे अवसर मिला और आप ये हमें बताएंगे मंदिर के बारे में, थोड़ा जानकारी देंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैवा ओंकाराय नमो नमः। ओंकारेश्वराय नमो नमः। केदारं मध्यमं तुंगं तथा रुद्रालयं प्रियं कल्पकं च महादेवं
सर्वपाप प्रणाशनम। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय सदा शिवा। तो आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ये ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। और ये ओंकारेश्वर मंदिर पंच केदार गद्दी स्थान का प्रमुख स्थान है। और जैसे आपको पता उत्तराखंड हिमालय में 5 केदार हैं, केदारनाथ, मधवेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ। लेकिन 5 केदार हैं, सब हिमालय के जो हैं उच्च और दिव्य शिखरों में विराजमान हैं और बड़े दुर्गम स्थान भी हैं वैसे। और जैसे अभी आपको पता है कि भगवान केदारनाथ और भगवान मधवेश्वर के जो हैं 6 मास के लिए जो हैं हिमालय में कपाट बंद हो गए हैं। 6 नवंबर को जो है भगवान केदारनाथ के कपाट बंद हो गए थे और 22 नवंबर को जो है भगवान द्वितीय केदार भगवान मधवेश्वर के भी जो हैं कपाट बंद हो गए थे। और 4 दिन की पद यात्रा के बाद जो है भगवान केदारनाथ और भगवान मधवेश्वर जो हैं ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पहुंचते हैं। और फिर बाबा जो हैं इसी मुख्य गर्भगृह में जो है 6 मास के लिए विराजमान हो जाते हैं ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। और यहीं पे लगातार 6 मास आरती, पूजा, बाल भोग, अभिषेक पूजाएं, सायंकालीन पूजाएं, प्रातःकालीन पूजाएं जो हैं भगवान केदारनाथ और भगवान मधवेश्वर की जो है इसी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में जो है संपादित होती हैं लगातार 6 मास तक। और ये 5 केदारों का जो है प्रमुख गद्दी स्थान के नाम से भी जाना जाता है, उषा मानधाता के नाम से भी जाना जाता है और पंच केदारेश्वर गद्दी स्थान के नाम से भी जाना जाता है और ऊखामठ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो है 5 केदारों के दर्शन होते हैं, केदारनाथ, मधवेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ। लेकिन ये 2 केदारों का जो है शीतकालीन प्रवास है। भगवान केदारनाथ और भगवान मधवेश्वर की जो है शीतकालीन आरती पूजा यहीं पे संपादित होती हैं। और यहाँ पे 5 केदार, केदारनाथ, मधवेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ मूर्ति रूप में भी दर्शन हैं और लिंग रूप में भी दर्शन हैं। और पंच केदार जो हैं गद्दी के रूप में भी जो है यहाँ पे दर्शन है। 5 केदारों का जो है गद्दी स्थान होने का जो है सौभाग्य ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को प्राप्त हुआ है। तो ये 5 केदारों का जो है प्रमुख गद्दी स्थान है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो प्राणी जी 5 केदारों का हिमालय में दर्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि 5 केदार हैं, सब हिमालय के उच्च शिखरों में विराजमान है। तो जो प्राणी जी 5 केदारों का हिमालय में दर्शन नहीं कर पाता है और इस ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में आकर जो है पंच केदार मूर्ति रूप में दर्शन, पंच केदार लिंग रूप में दर्शन और पंच केदार गद्दी दर्शन करने से जो है प्राणी जीव की 5 केदारों की यात्रा परिपूर्ण संपन्न मानी जाती है। और वही पुण्य, वही फल, वही लाभ मिलता है जो बाबा के दर्शन से जो है हिमालय में मिलता है। तो यहाँ पे 5 केदार लिंग रूप में दर्शन है और माँ बाराही क्षेत्रपाल का मंदिर है, वहाँ भी आप दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अंदर जैसे आप मठ में बढ़ते हैं तो वहाँ पे 5 केदारों का जो प्रमुख गद्दी स्थान है और उसी के बगल पर जो है केदार पीठ के जो जगत गुरु रावल जी हैं उनकी गद्दी है। और माँ भगवती चंडिका का जो है शक्ति पीठ भी है, वहाँ भी आप दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उषा और अनिरुद्ध का जो है विवाह का शादी का लग्न मंडप है, यानी कि बाणासुर की लड़की हुई उषा और भगवान कृष्ण के पौत्रे प्रद्युम्न के लड़के हुए अनिरुद्ध। तो उषा और अनिरुद्ध का जो है विवाह जो है इसी ऊखीमठ नाम स्थान पे जो है संपन्न हुआ था। और पहले ये जो है ऊखामठ के नाम से जाना जाता था, बाद में शब्द का अपभ्रंश हो गया, ऊखामठ से जो है ऊखीमठ हो गया। तो ये पंच केदार गद्दी स्थान ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के संपूर्ण दर्शन लाभ से जो है प्राणी जीव की जो है यात्रियों की जो है 5 केदारों की यात्रा परिपूर्ण और संपन्न मानी जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धन्यवाद पंडित जी, काफ़ी अच्छी जानकारी हमें यहाँ के जो मुख्य वेद पाठी जी हैं उन्होंने हमें दी। और ये केदारनाथ के वेद पाठी हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी, क्योंकि सब लोगों को इतनी जानकारी हम लोगों को भी पता नहीं रहती है। यहाँ पे आपने जब भी कभी आप आते हो, केदारनाथ जाते हो या कभी इस रास्ते से आप कालीमठ वगैरह या देवरिया ताल वगैरह आते हो, क्योंकि ये सारे नज़दीकी क्षेत्र हैं यहाँ के, तो इस स्थान पे आप अवश्य आएँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आते हो तो 5 केदारों के पंच केदार जो उत्तराखंड में
विद्यमान हैं उनके दर्शन आपको एक ही स्थान पर प्राप्त करने का सौभाग्य आपको मिलता है। तो ऐसा स्थान शायद ही उत्तराखंड में कहीं पर है जहाँ पर कि भगवान शंकर के 5 केदार और 5 स्वरूप यहाँ पे विद्यमान हैं, जिसके लिए हम दर दर भटकते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लिंग रूप में उनके दर्शन हो जाते हैं और मूर्ति रूप में भी दर्शन है। तो काफ़ी अच्छी और गद्दी रूप में भी दर्शन है। यहाँ पे कृष्ण के पौत्र जो अनिरुद्ध हुए और बाणासुर की उषा की लड़की उषा उन दोनों का ब्याह यहाँ पे हुआ था, तो इसलिए भी ये स्थान बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भक्तजन आप दर्शन करें प्रभु के। तो जय बाबा केदार और जय भोले शंकर। सबकी यात्रा और सब सुखी रहे, क्योंकि कोरोना के दौर से कुछ यात्रा में कमी आई है, लोग केदार कम ही आ पा रहे हैं, बद्री केदार नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। ये पीछे आप अगर देख रहे होंगे, ये काफ़ी प्राचीन कलाकृतियाँ, और देखोगे आप ये गेट जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे से मंडप के लिए जाते हैं जहाँ पे उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की जो शादी हुई थी, वो जो ये यहाँ पे मंडप के लिए जो ये गेट दिख रहा है, ये सेम ऐसा ही जो क्या कहते हैं, ऐसा ही गेट जो है प्रवेश द्वार है बद्रीनाथ में, और केवल यहाँ पे और बद्रीनाथ में ऐसी कलाकृतियाँ आपको दिखाई देंगी, अन्यथा ये कहीं भी आपको ऐसी कलाकृति दिखाई नहीं देगी, जो कि एक अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। और लिखा भी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे उषा मठ महात्म्य लिखा हुआ है, और सामने देखिए गेट के चारों ओर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। भगवान श्री केदारनाथ जी का शीतकालीन निवास ओमकारेश्वर भगवान जी, जो कि यहाँ पे केवल एक मंदिर ही नहीं लेकिन मंदिरों का समूह भी है। अगर देखोगे आप तो बहुत सारे मंदिर यहाँ पे, माता चंडिका के दर्शन आपको हो जाएंगे, भैरवनाथ के दर्शन आपको हो जाएंगे, साथ में आपको माता पार्वती मंदिर यहाँ पे दिखेगा, वराही मंदिर जो पार्वती माता का एक मंदिर दूसरा मंदिर है, साथ में आपको भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और अन्य अनेक मंदिर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और देखिए एक सुंदर सा पौराणिक मंदिर आज भी हमारे हिंदू संस्कृति और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाता हुआ, यह मंदिर जो कि आध्यात्म के रूप से भी, प्राकृतिक सौंदर्य के रूप से भी हमारे और आपके लिए एक सोचनीय तथ्य है कि जहाँ पे इतना सुंदर मंदिर जो इतने पुराने 5000 साल पहले बना होगा, तो कैसे इस चीज़ का कैसे बनाया होगा, कैसे ये चीज़ बनी होगी। लेकिन जो भी है, हमारे जो सनातन धर्म का कहना ही यही होता है कि जो कार्य कहीं संभव नहीं है वो हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए एक सुंदर सा नज़ारा, हमने ओमकारनाथ मंदिर के दर्शन आपको हो चुके हैं और अब हम चलते हैं घर की ओर, क्योंकि धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और हम गेट से बाहर आ रहे हैं। और फिर आपको आज हमने दर्शन कराए ओमकारनाथ के, जो कि भगवान शंकर का एक अद्भुत मंदिर, और ये भव्य गेट आपको मैंने पहले भी बताया है। चलते हैं घर की ओर, बने रहें YouTube चैनल उत्तराखंड दर्शन के साथ। फिर से मैं और मेरा भांजा पंकज आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जल्द ही आपके बीच आएंगे एक नई वीडियो के साथ और नई जगह के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक
पहुंच सकें और हमारी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचे। सो